अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में प्रोग्राम हेल्थ वॉच। आज अगेन हमने डॉक्टर इमरान को मदऊ किया है क्योंकि हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स के थ्रू हमें बहुत से क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जिसका हल जानने के लिए और मशवरों के लिए उन्हें आज हमने फिर से ज़हमत दी है। तो वेलकम करूँगी डॉक्टर इमरान का अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, फ़ैन फॉलोइंग तो बढ़ रही है आपकी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आए जिनमें से एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है। एक है 40 साल की खातून, उनका एक प्रॉब्लम है कि वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे दांत हिल रहे हैं। उनको 2 साल पहले जो है वो किसी डेंटिस्ट के पास गई और वो डेंटिस्ट के क्लिनिक में बैठी वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। उस खातून की मासूमियत चेक करें कि डॉक्टर उन्हें जो है वो एक अंदर पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, उस पेशेंट ने शायद चीख मारी, वो क्लिनिक से डर के भाग गई। 2 साल पहले की ये बात है। उसके बाद वो डेंटिस्ट से इतना डरी हुई हैं कि वो डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहती। लेकिन हमारे प्रोग्राम्स देख के उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये डिस्कस करके मशवरा ले लूँ। उन्हें सबसे पहले प्रॉब्लम जो आया था वो ये था कि उनको जो है ना सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म खाती पीती थी, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लेकिन मज़ीद आगे जाके कुछ सीरियस उनके क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं शुरू यहाँ से करूँगी क्योंकि सबसे पहले जो है वो ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ। उसके बाद उनके दांतों में पेन बहुत ज़्यादा रहने लगी और उसके बाद जो है उन्हें अब फील होता है कि जैसे उनके सारे दांत हिल रहे हैं। उन्होंने डिस्कस किया हमसे कि वो लाइक सेब खा रही थी एक दिन, तो उन्हें ऐसे लगा कि उनके सारे दांत हिल रहे हैं। लेकिन अब वो कहती हैं कि जब मैं आईने के सामने भी जाके खड़ी होती हूँ तो मुझे खुद से पता चल रहा होता है कि दांत हिल रहे हैं और उनका जो है वो ये प्रॉब्लम बहुत स्वेयर होता जा रहा है। तो इस पे आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेंटिस्ट से बहुत फेड अप हैं। तो काइंडली कोई सॉफ्ट सा मशवरा दीजिएगा जो उन्हें समझ आ जाए, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि पेशेंट जैसे डॉक्टर के पास जाता है जी, फियर का, वो जो आप कह रही हैं कि जी किसी फियर की वजह से, सारी बात है डेंटल चेयर का एक अपना फियर है। और देखिए जब आप कोई प्रोसीजर करवाने जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से हट के आपको जो है वो करवाना चाहिए प्रोसीजर ना। अब जैसे आप कह रही हैं उन्होंने डिले कर दिया, अब प्रॉब्लम बढ़ गया, सेंसिटिव काफ़ी बढ़ गया और मोबिलिटी भी, टूथ मोबिलिटी भी आ गई है। तो मोबिलिटी ज़रा आम अल्फाज में अगर समझाएंगे तो दांत हिलने शुरू हो गए, दांत हिलना शुरू हो जाए तो मोबिलिटी कहा जाता है। हाँ, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में मोबिलिटी कहते हैं। ओके। तो उसमें ये है कि इनकी जो प्रॉब्लम है ये दांतों की जड़ों तक चली गई है। दांतों की जड़ों के साथ होते हैं लिगामेंट्स ना, जब वो उनकी लूजनिंग, वो लूज होते हैं ना, तो फिर दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो गम्स की प्रॉब्लम आती है, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में जिंजवाइटिस या मास्कोरा कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज ना, कि मसूड़ों से खून आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ मसूड़ों तक इफेक्ट होता है। और जब आप कह रही हैं कि जी दांत उसके हिल रहे हैं कि उन्होंने एप्पल लिया या कुछ लिया, वो प्रॉब्लम उससे आगे चली गई है कि दांत की जड़ को लिगामेंट्स ने टाइट किया होता है। तो जब वो लूजनिंग उनकी होगी, उस तक प्रॉब्लम जाएगी, तो फिर वो दांत हिलने शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह है कि वो एक अपना एक्सरे करवाएं कि उसमें देखें कि बोन लेवल कितना है उसका और दांतों में कितनी स्पेस आई है। दूसरा यह है कि क्लीनिंग करवानी चाहिए उन्हें बिफोर एनी प्रोसीजर के। उनके नॉर्मली कैलकुलस डिपॉजिट होगा कि जो कंडीशन वो बता रही है ना, अगर आप फ्रीक्वेंट डेंटल क्लीनिंग नहीं करवाते तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1.5 ईयर आपकी लिंगुअल साइड पे, जुबान वाली साइड पे कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये उन्होंने भी इस बात का मुझसे डिस्कस किया था कि एक तो उनको, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वहम हुआ होगा, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे दांत लंबे हो गए हैं, पहले से लंबे नज़र आते हैं। और दूसरा ये जो आपने भी बात की, ये सवाल उन्होंने भी पूछा कि जुबान वाली साइड पे और होंठ वाली साइड पे उन्हें लगता है कि जैसे कोई चीज़ जमी हुई है, चिपक सी गई हुई है। तो वो ऑलरेडी इससे काफ़ी परेशान हैं। तो आपने डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये प्रॉब्लम भी उनके साथ है। तो इसका भी काइंडली प्लीज़ मशवरा दीजिए। वो देखें, अब आपने पेशेंट ने अपनी लैंग्वेज में भी बता दिया कि कैलकुलस से हमारी ज़ुबान में सिक्का जिसे कहते हैं,
ये डिपॉजिट कलर जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया डार्किश ब्राउन जी, वो वही है कि जब आप इसकी क्लीनिंग नहीं करवाते, पहले ये लाइट येलो होगा, फिर थोड़ा सा डार्क होगा, फिर जब ये मल्टी टाइम्स इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, ये हार्ड होता जाता है, तो फिर ये डार्किश ब्राउन कलर का हो जाता है। और सम हाउ कुछ पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं कि जब कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो ये टूटता भी है, तो वो टूटेगा तो वो पेशेंट लेकर आ जाता है, डॉक्टर साहब ये मेरा दांत टूट गया, कि ये जी वो टिश्यू पेपर्स में ना, तो वो नॉर्मली वो कैलकुलस कहीं से ब्रेक हो जाता है ड्यू टू ईटिंग, तो वो लेकर उसमें सबसे पहले तो ये कि इनकी डीप क्लीनिंग हो, उसके साथ इनका ट्रीटमेंट चले, प्रॉपर जो गम्स की ट्रीटमेंट। क्या ये पेनलेस हो सकता है? शी इज टू मच फेयर अबाउट दिस के पता नहीं क्या करते हैं डॉक्टर्स के, पेन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए इसमें तो एनी प्रोसीजर जो पेनलेस हो उनके लिए इजी हो करवाना, उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये डेंटिस्ट के पास विजिट करें ना। जब विजिट करेंगे इनका प्रॉपर चेकअप होगा। ये तो देखे ना, वो क्वेश्चन कर रही हैं एक प्रोग्राम देख के। अब जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, अब पेशेंट कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है, जब आप उन्हें क्लिनिकली देखते हैं तो वो कुछ और होती हैं। सही। समटाइम्स बहुत बड़ी होती हैं, समटाइम्स कम होती हैं, पेशेंट कुछ और डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो उसमें यह प्रॉपर विजिट करें किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास, उसके बाद जाके विजिट करें। आफ्टर देन उधर सेशंस होंगे इनके ना, मे बी के वो फर्स्ट विजिट पे इन्हें मेडिकेट कर दे, एंटीबायोटिक कवर। एक लास्ट उनका जो प्रॉब्लम जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि उनके ना गम ब्लीडिंग स्पेशली जो है वो जब सुबह उठती है ना सो के, बिफोर ब्रश ही उनके जो है वो दांतों से ब्लीडिंग, उनके मुंह में ब्लड मौजूद होता है। तो वो इस चीज़ से काफ़ी फेयर्ड है कि ये क्या रीज़न है। ये एक और लामत है ना, जो ये गम्स ब्लीडिंग है या मसूड़ों की बीमारी है, उसकी एक लामत ये भी है, मरीज़ 3-4 प्रॉब्लम्स बताता है। एक ये कहता है कि जब मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, जैसे एप्पल ले रहा हूँ, तो जब मैं उसे बाइट करता हूँ तो उसके साथ उसके स्ट्रिक्स से एप्पल के ऊपर मार्किंग आती है ब्लड की। दूसरा वो कहता है जब मैं टूथब्रश करता हूँ तो जब ब्रश कर रहा हूँ तो जो थूक फेंकता हूँ उसमें लाली सी आती है, लाल सी वो होती है। दूसरी ये, हाँ जी। तीसरी ये है कि कुछ जब स्वीयर फॉर्म में आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम लोग सो के उठते हैं ना रात सुबह में, तो जब थूक करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ब्लड की होती है। तो ये तो देखें, अब वो सारी चीज़ें वो खुद ही बता रही हैं कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट को डिले किया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो विज़िट करें। उसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि गम्स रिसेशन की वजह से रूट्स एक्सपोज हो गई हों, रूट के में इन्फेक्शन भी हो। सही। कि मे बी कि उन्हें पेन भी आता हो जब वो प्रेस करती हैं या ऑफ एंड ऑन, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे दांत हिल रहे हैं और जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो इनमें हल्का हल्का सा दर्द रहता है। और आफ्टर ऑन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जब आगे बढ़ती है तो मुसलसल दर्द रहता है कि हम लोग इवन के वो दांत को टच नहीं कर सकते, उसके नीचे इन्फेक्शन हो जाती है। और वो इन्फेक्शन इतना सेवियर हो जाता है कि आपके टच करने में पेन आता है। उसमें क्या होता है कि जो दांत की एपेक्स है उधर इन्फेक्शन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेरिएपिकल इन्फेक्शन से कहते हैं। सही। उससे सारा चिन एरिया में आपको ना पेन फील होता है। लास्ट टाइम मेरे पास एक पेशेंट प्रेजेंट हुई थी, सेम हम इनके, वो कह रही थी कि मुझे चिन एरिया में पेन है। मैं समझा शायद कोई रूट कैनाल का इशू है या कुछ। जब उसको चेक किया प्रॉपर तो वो टूथ मोबिलिटी थी, हैवी कैलकुलस डिपॉजिट था एंड शी इज़ डायबिटिक। एंड अदर देन दैट के वो दांत को हाथ लगाने से ना, इवन के जब उसका एग्जामिनेशन कर रहे थे विद एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट या विद आप जो चेक करते हैं, इवन के वो टच नहीं करने दे रही थी कि जी मुझे इतनी ज़्यादा पेन है जो मेरी चिन तक जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले उसे मेडिकेट किया, उसके बाद जो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट था, पेस्ट दी, एंटी माइक्रोब्स मेडिसिन दी, मल्टीविटामिन दी। खातून ने भी जो है वो कह रही हैं ये मोहतरमा कि मैंने भी बहुत सारे टूथपेस्ट जो है वो चेंज किए थे। तो लास्ट टाइम भी हमारा एक क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ था कि टूथपेस्ट का वो इन बातों से थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो लेकिन आई होप कि आपने जितनी बातें कही हैं वो आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड होंगी, और अगर उनकी तरफ से कोई और सवाल आएगा तो डेफिनेटली मैं आपसे दोबारा जो है मशवरा लूँगी इस बारे में, क्योंकि वो मुझसे डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम का। अच्छा सर, एक और बात डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक और
लेडी का हमारा कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा है वो 2-2 दिन खाता नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? वो तकरीबन उसकी एज 5.5 से 6 साल के दरमियान है। क्या वो भी कोई टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से बच्चा नहीं खाता? उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टीथिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है कि जैसे हमने अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया कि एक बच्चे जो हैं नॉर्मली जब ये 4 to 5 इयर्स में जाते हैं तो ये स्नैक्स वगैरह लेते हैं। एग्जैक्टली, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उससे क्या होता है इनके दांत रिज़ाव हो जाते हैं और नीचे रूट्स रह जाती हैं। समहाउ इनकी रूट्स में इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है कोई भी चीज़ आप उन्हें देंगे वो नहीं लेगा, 1 बाइट लिया 2 बाइट लिया उसके बाद छोड़ देगा और लिक्विड पे चला जाएगा। तो मे बी के उसमें एक प्रॉब्लम ये हो, उसमें अगेन उनको OPG एक्सरे करवाना चाहिए, अपने डेंटिस्ट के पास जाके पहले कंसल्ट करें, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें। आफ्टर दैन विदाउट एक्सरे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एक्सरे होगा उसके बाद देखा जाएगा आइदर वो दांतों के नीचे इन्फेक्शन है या क्या है, उसके बाद उसको मेडिकेट किया जाएगा। और जो रूट्स जो है अगर तो उसकी रूट्स पड़ी हैं तो जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा जब रूट्स रिमूव हो जाएंगी पेन खत्म और बच्चा खाना शुरू कर देगा। नहीं कंप्लीट बताई थी कि वो लाइक क्यों नहीं खा रहा या पता नहीं शायद स्नैक्स खा रहा, उन्होंने सिंपली लिखा था कि वो उनका बच्चा 2-2 दिन खाना नहीं खाता। एक उसमें रीज़न ये है कि टूथ पेन, दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ माँ बाप जो है ना वो बच्चों को ये स्नैक्स और इस पे बहुत ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ टू होते हैं, तो वो इन चीज़ों से अपना पेट भर लेते हैं। जब आप उन्हें नॉर्मल रूटीन का खाना देते हैं तो वो नहीं खाते हैं। ये 2 रीज़न हैं, अदर दैन दैट कोई रीज़न नहीं है इसका ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का और मज़ीद मशवरों का। तो नाजरीन, आज के कुछ अहम सवालात जो हमने डॉक्टर इमरान से जाने कि उनके लिए क्या जो है वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपके मज़ीद सवालात को डिस्कस करने के लिए हम इनको दोबारा स्टूडियो में रिव्यू करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं, क्लिनिक ज़रूर कराइए। तो काइंडली अपने टीथ क्लीनिंग जो है वो कम्प्लीटली करवाएं ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। सना खान आपकी मेज़बान इजाज़त चाहती है आज के प्रोग्राम से। अगले प्रोग्राम में डिस्कशंस के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। और प्लीज़ खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को देखिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।